शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हजार दाम से निकला हूं एक जुम्बिश में, जिसे हो शौक आई करे शिकार मुझे। जनाब स्पीकर साहब, मेरे मोहतरम कुलीग्स, बड़ी मुश्किल से आज पार्लियामेंट, जो हम सब का एक जमहूरी घर है, मैं पहुंचा हूं। बहुत से रास्ते चेक किए और आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा हाउस के जरिए मुझे एक रास्ता मिला और मैं आपके बीच यहां आ गया। आज से 2 साल या 2.5 साल पहले मोहतरम स्पीकर साहब, आप इसी कुर्सी पे थे, मैं सहवान में था, लेकिन वहां था, अकेला था। आप हमारे भाई और बहनें इस तरफ थे। लेकिन आज मैं इस बात पे खुश हूं कि गए वो दिन जब तन्हा था मैं अंजुमन में, अब यहां मेरे राजदां और भी हैं। साहबजादा साहब भी मौजूद हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जी बात कीजिए। बहुत कुछ हुआ है रात को, 4-5 मिनट तो दीजिएगा। जी बताइए। शफकत साहब और साथ में महमूद भाई, अचकजई साहब भी, उलमा कराम के नुमाइंदे मौलाना साहब, सब यहां मौजूद हैं। कल रात जो पार्लियामेंट के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, जमहूरियत में, सियासत में अरेस्ट भी होते हैं। आपके इस छोटे भाई को 7 बार अरेस्ट किया गया बगैर किसी गुनाह के, छुट भी गए। पकड़ दकड़ 4 जेलें देखी, डेथ सेल देखे। अड्याला का डेथ सेल देखा जहां मुमताज कादरी साहब को रखा गया। पेशावर का डेथ सेल देखा जहां सूफी मोहम्मद साहब को एक जमाने में रखा गया था। लेकिन होता है सियासत में, बर्दाश्त करना पड़ता है, अपने मुल्क के लिए, अपने कॉज के लिए। पीपल्स पार्टी के दोस्त बैठे, आपने तो लीडर की कुर्बानी दी है, आपके भी लीडर को जो है गिरफ्तार किया गया, आप भी तकलीफ से गुजरे। लेकिन कल रात, आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। जनाब स्पीकर साहब, इमरान खान साहब जेल में हैं, 4 गोलियां खा के। आपका भाई है, नजरियाती इख्तिलाफ है, लेकिन इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है। मैंने शहबाज शरीफ साहब से जब यहां तशरीफ फरमा थे 2 महीने पहले, यही बात मैंने की थी कि शहबाज साहब, आपका और खान साहब का नजरियाती इख्तिलाफ है, लेकिन बतौर कोलीग एंड बतौर आप उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, ही वाज योर प्राइम मिनिस्टर, आपको ये बात करनी चाहिए थी कि मेरे साबिक वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ हैं, लेकिन उनको जो बदन में गोलियां लगी हैं, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। लेकिन आज मेरा मुकदमा इमरान खान साहब का भी नहीं है। इमरान खान साहब अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं, पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स, साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। वो छुपते फिरे यहां पे, किसी कमरे में पनाह मिल जाए, और फिर मस्जिद से उठा लिया गया मौलाना नसीम साहब को। दस्ती साहब को मस्जिद में पनाह ना मिल सकी, वहां हुजरे में थे मस्जिद के साथ, जो वहां से उनको उठा लिया गया। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। वो तारीख जो भरी पड़ी है कुर्बानियों से, जिसमें लियाकत अली खान का जश्न खाके भी है, जिसमें भुट्टो साहब की फांसी पर लटकती हुई लाश भी है, जिसमें बेनजीर भुट्टो शहीद का हवा में बिखरता हुआ खून से लबरेज जिस्म भी है, जिसमें इमरान खान के बदन पे 4 गोलियां भी है। लेकिन अफसोस है, कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के ऐवान में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। स्पीकर साहब, पाकिस्तान का आईन
मैं डिमांड करने लगा हूं पाकिस्तान के पार्लियामान में 25 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करते हुए इमरान खान के एक अदना सिपाही के तौर पे कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए, क्योंकि कल आप इधर थे, आज वहां हैं, कल हम वहां थे, आज इधर हैं। ये बेइज्जती अगर कोई समझे, ये हमला अगर कोई समझे, ये इमरान खान पे नहीं, ये आमिर डोगर पे नहीं, ये शेख वकास पे नहीं, ये साहबजादा हामिद रजा पे नहीं, ये हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप पे है, ये हमला शहीद बेनज़ीर के बेटे बिलावल साहब आप पे है, आपकी सियासत पे है। आज इस पार्लियामेंट को खड़ा होना होगा, सोचना होगा, आज स्टैंड ले लो, आज स्टैंड ले लो, वरना फिर आओ मिलकर इस पार्लियामेंट को इकट्ठे ताला लगा के चले जाते हैं। ताला लगाना है या पार्लियामेंट को चलाना है? अगर चलाना है तो कहना चाहता हूं, तकदीर के काजी का यह फितवा है अज़ल से, तकदीर के काजी का यह फितवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा, मर के मफाजात। यह पार्लियामेंट इस आदमी के नाम से चलेगा, इसके कहने पे चलेगा, उसकी फरमूदात पे चलेगा, जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, जो कह गया स्टाफ कॉलेज में क्वेटा में खड़े होकर कह गया, जनाब स्पीकर साहब, पॉलिसीज आर द डोमेन ऑफ यू सिविलियंस। आज भी मुझे अपने लीडर के बारे में एक गाली सुननी पड़ी है, परसों आपने भी सुनी, उस पर हमारे लीडर ने कल माजरत खा, अपोजिशन लीडर ने माजरत की, मैं आज भी माजरत करता हूं। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मरियम नवाज शरीफ हमारे लिए बैंक की तरह है। लेकिन आपसे सवाल है स्पीकर साहब, सियासत का यह अंजाम होगा, पाकिस्तान की सियासत का यह अंजाम होगा, जब दुश्मन इस वक्त हर तरह से हमें तबाह करने के दर पे है। इस वक्त जरूरत है कि कौम और फौज यकजान दो कालब हो। इस वक्त जरूरत है कि हम इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बचाएं। लेकिन ये क्या हो रहा है? रात के अंधेरे में बिजलियां बंद की गई, रात के अंधेरे में निकाब पोश है, काली गाड़ियों में, काले शीशों में आप ही के भाइयों को उठा के ले गए। क्या बात है, क्या मजाक है? स्पीकर साहब, तशरीफ रखिए, मेरी आपसे सरबस्ता दरखास्त है, आखिरी 10-15 सेकंड, मेरी आपसे सरबस्ता दरखास्त है, ये कुर्सी अपना किरदार अदा करे। कल आपके कुलीग्स, आपके भाइयों को यहां से उठाया गया पार्लियामेंट के बाहर से। गौहर साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ, आप सबको पता है, शरीफ आदमी, लीगल आदमी, ज्यूरिस्ट है, और उसके साथ आप ही का एक भाई शेर अफजल खान मरवत और एक हमारे बड़े वकील शोएब शाहीन साहब, इन सबको, लेकिन पार्लियामेंट के सामने से जुबैर साहब वजीरिस्तान से आया, पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे के आया होगा, उन सबको पार्लियामेंट के सामने से उठा के ले गए। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो रात यहां से उठा के ले गए हैं, अगर जिन्ना हाउस पे हमला, पाकिस्तान पे हमला था, जो कि है, आप इन्वेस्टिगेट करो, 9 मई का जुडिशियल कमीशन बनाया शहबाज शरीफ साहब, लेकिन क्या पार्लियामेंट पे हमला, पाकिस्तान पे हमला नहीं? क्या पार्लियामेंट पे हमला, आइन पे हमला नहीं? क्या पार्लियामेंट पे हमला 25 करोड़ अवाम के एस्पिरेशंस पे हमला नहीं? आईने पाकिस्तान का प्रियम्बल हम सबको पाबंद करता है कि इन 100 नामों के नीचे अल्लाह ने जो इख्तियारात तफवीज किए हैं 25 करोड़ अवाम को, हम उनके अमीन हैं। कल उस अमानत में खयानत हुई है स्पीकर साहब, कल उस अमानत में खयानत हुई है। इमरान खान अडयाला में बैठ के 25 करोड़ की जंग लड़ रहा है, कीमत चुका रहा है अमेरिका के सामने डट के खड़े होने की। आगे आपका पॉइंट, तशरीफ रखें जी, जी प्लीज वाइंड अप कीजिए। मैं आपसे इस्तेदा है, इमरान खान तो जेल में,